अपन बात करें अधिकतम और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात की जाए। रैंकिंग टेस्ट चल रहा है अपना। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। टोटल पर्सन बराबर क्या बताया बोलो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। यदि आपको लेफ्ट से निकालना है टोटल पर्सन माइनस राइट प्लस का 1। यदि राइट से निकालना है टोटल पर्सन माइनस लेफ्ट प्लस का 1। ये 3 फॉर्मूले बताए थे। अपन आप बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात की जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किया जाए और फिर आपको बताया जाएगा। देखो ध्यान से, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान में। बमन नीचे से 18वें स्थान पे है। अमन और बमन के मध्य 6 लड़के हैं, तो बताइए अधिकतम कितने लड़के हैं। अपन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बात करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बात करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करें मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात करें तो आपको प्रश्न में ऊपर से यानी लेफ्ट से स्थान दे रखा है कौन सा, 12वां। नीचे से यानी बात कर रहा है किसकी, राइट से, कौन सा स्थान दे रखा है, 18वां। बीच में कितने हैं बोलो, मिड में 6 है। यदि मैक्सिमम की बात करें अपन, जो भी प्रश्न में संख्या दे रखी है उनको सबको जोड़ दिया जाए तो मेरे को बताओ 12 और 18 कितने हो गए बोलो, 30 और 6 कितने हो गए, 36। प्रश्न में जो भी आपको संख्या नजर आए उनको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। अपन बात करें किसकी, मिनिमम। मिनिमम की बात करें तो आप सुनना ध्यान से, पहले बेसिक से मैं यहां फिर बता रहा हूं। 12 था ऊपर से स्थान, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहां कौन बैठा था बोलो, कौन था, अमन। बीच में कितने हैं बोलो, 6 है। बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इधर से स्थान देखें अपन तो नीचे से किसका स्थान बोलो, बमन। बमन का स्थान कौन सा है बोलो, 18वां है। तो मेरे को बताओ अड़े तक कितना हो गया, यहां तक 18, ये 19 20 21 22। मिनिमम की बात करें तो आंसर कितना आया, 22 आया। आप सुनना ध्यान से, यदि अपन इसका फॉर्मूला देखें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड, माइनस का क्या करोगे, 2 करोगे। लेफ्ट से स्थान कितना था बोलो, 12। इधर से कितना था बोलो, मिड में कितने हैं, माइनस के 2। ये -2 क्यों कर रहे हैं, ये स्थान कितनी बार काउंटिंग हो गया बोलो, 2 बार। तो बताओ यहां 12 और 18 कितने, 30। 30 से 6 गए कितना, 24 से 2 गए कितना, 22। इसका आंसर क्या निकल के आया। इससे उत्तर गलत भी आएगा और सही भी आएगा। तो लेफ्ट राइट से पहले आप चेक करोगे, लेफ्ट राइट से पहले आप चेक करोगे कि इसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको जो कम संख्या उससे कितना घटाओगे, 2 घटाओगे, कितना आया बोलो, 10 आया। यदि बीच वाली संख्या या तो बराबर चाहिए या क्या चाहिए, कम चाहिए, या तो बराबर चाहिए या कम चाहिए, यदि है तब तो उत्तर आ सकता है, अन्यथा उत्तर ही नहीं आएगा। तो इसका उत्तर कितना है, 22 है। उतारा जाए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आपको काउंटिंग यहां 1 से मैंने कितना लिख दिया बोलो, 12। 12वां स्थान किसका था बोलो, अमन का था। बीच में कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। और इधर से स्थान अमन का बमन का कौन सा था बोलो, 18वां। तो यहां तक 18, तो 19 20 और 21 और ये 22। क्या बात क्या चल रहा
हाँ तो ध्यान यदि शुरुआत का आपको बेसिक सीख गए, आगे वाले क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे फिर आपको। चलें आगे। किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पे है। राम है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे है बोलो? कौन से स्थान पे है बोलो? 25वें स्थान पे। श्याम है, श्याम है राइट से कौन सा स्थान है बोलो? 19वें स्थान पे। बीच में कितने हैं बोलो? बीच में कितने हैं? 5। मैंने आपको बताया, क्या बताया बोलो? मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं बोलो? पर्सन में जो भी होता है उनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बताओ मेरे को, जोड़ें तो कितना होगा? ये 5 और 19 कितने? 24 हो गए क्या बोलो? 24 और 25 49 होते हैं क्या बोलो? 49। मैक्सिमम तो उत्तर आ गया कितना? 49। मिनिमम की बात करें, आपको पहले चेक करना है लेफ्ट राइट में से कम 19 से 2 घटाया कितना आया? यदि बीच वाली संख्या या तो कम चाहिए या क्या चाहिए? बराबर चाहिए, है क्या बोलो? तब तो इसका फॉर्मूला रखोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड। माइनस के कितना? 2। लेफ्ट से कितना है बोलो? 25, यहां 19, मिड में कितने हैं बोलो? 5, माइनस के 2। 25 और 19 कितने हो गए मेरे को बताइए? कितने? 44 से 5 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे 39, 39 से 2 गए 7। चले आगे। देखो आंसर। रमेश का लेफ्ट से स्थान दे रखा है 15वां। उसी पंक्ति में कौन है बोलो? महेश है। राइट से स्थान दे रखा है कौन सा इसका? 20वां। दोनों के बीच कितने हैं बोलो? 5 है। सबसे पहले अपन बात करें किसकी? मैक्सिमम की। मैक्सिमम के क्या करना आपको? मैक्सिमम में 20 और 15 35 और 5 कितने हो गए बोलो? 40। मिड के लिए पहले क्या करते हैं बोलो? अपन चेक करते हैं। 15 से कितना गया बोलो? 2 गया। कितना बच गया बोलो? ये बीच वाली संख्या कम है क्या? बराबर हो तो भी चलेगा। तो बताइए, अपन बात करें सबसे पहले लेफ्ट मिनिमम की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड। माइनस के क्या करना है? 2। लेफ्ट से कितना स्थान है बोलो? 15 प्लस 20, मिड में 5 माइनस 2। 35 से 5 गए 30, 30 से 2 गए कितने? 28। 28 और 40 ऐसा ऑप्शन कौन सा है बोलो? सी। पंक्ति में कुल कितने हैं अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। पंक्ति में अपन ऐसे लाइन बनाए तो भी टोटल आ रहा है, लाइन ऐसे करें तो भी टोटल आ रहा है। अपने को ये नहीं पूछा, इसमें डिसाइड नहीं किया मैक्सिमम है कि मिनिमम, इससे दोनों उत्तर आ सकते हैं। तब इसमें देखो 28 भी है 40 से दोनों दे दिए। यदि ये नहीं होते, यहाँ कुछ हो रहा तो फिर क्या कौन सा करते? ज्ञात नहीं कर सकते। कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर पा रहे। अब इसमें लिख के दिया है, अधिकतम बताइए।
एक पंक्ति में सुमेधा है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे है? 40वें स्थान पे। ग्रीस है वो राइट से कौन से स्थान पे है? 60 स्थान पे है। यदि दोनों के बीच में कितने हैं बोलो? मिड में 48 है। बताओ मैक्सिमम के लिए बात करें सबसे पहले, सबको जोड़ के 100 100 148, इसका आंसर हो गया। यदि मिनिमम की बात करें तो ध्यान से सुनना, मिनिमम की बात करें अपन तो बताओ इससे कितना घटाएंगे बोलो? 2 घटाएंगे, कितना बच गया बोलो? ये बीच वाली संख्या क्या है बोलो? ज्यादा है, तो मिनिमम उत्तर इसका नहीं आएगा। मिनिमम उत्तर इसका नहीं आएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या था? 148। क्यों? यहां क्या पूछा था? अधिकतम। इसमें देखो क्या पूछा, वही प्रश्न है, कम से कम कितने व्यक्ति है? कांट बी डिटरमाइन, ये नहीं है। देखो ध्यान से, सबकी नजर बोर्ड पे। किसी पंक्ति में श्रीमान अक्स सामने से यानी लेफ्ट की बात कर रहा है, सामने से कौन से स्थान पे है? सामने से अक्स है यहां, कौन से स्थान पे है बोलो? 7वें स्थान, 14 नंबर पे। और श्रीमान वाई अंत से कौन से स्थान पे है बोलो? अंत से वाई है, 17 है। जबकि श्रीमान जेड तीसरा व्यक्ति है, एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। ठीक मध्य में है कौन? जेड। अभी तक पता नहीं है लाइन ओवरलैपिंग की कि नहीं की, अपने को कुछ नहीं पता है। आगे चलो, आगे देखो। यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे है, मैंने बात बताई थी, यदि आगे की बात करें तो लेफ्ट साइड होगा बेटा। श्रीमान जो एक्स है वाई के क्या है? आगे है, तो लाइन ओवरलैपिंग नहीं थी। ओवरलैपिंग करते आगे कौन हो जाता? वाई हो जाता। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है बोलो? एक्स और वाई, जेड है वो एक्स और वाई के ठीक मध्य में है, एक्स वाई के आगे है। यदि पंक्ति में 48 व्यक्ति है, टोटल पर्सन कितने हैं बोलो? 48 है। बताओ लेफ्ट से स्थान कितना दे रखा था बोलो? और राइट से बोलो? बताओ ये कितने हो गए? 31 हो गए, 31 हो गए। अब 17 और बच गए क्या? कितने बच गए? 17 बच गए। तो मेरे को बताओ, यदि ओड में है तो उसका बीच हो सकता है, लेकिन इवन का बीच नहीं होगा। तो मेरे को बताओ 17 यहां बचे हैं, तो मैं 8 यहां लिख दूं और 8 यहां लिख दूं।
यदि इस लाइन को टोटल गिना जाए तो कितना आएगा बोलो, 48 आएगा। तो पूछा क्या है बोलो, x और y के, x और z के बीच कितने हैं, x और z के बीच कितने हैं, 8। आपको ये बोले कि y अक्ष से कितना दूर है, 8 और 8 कितना, 16 और 1 कितना, 17 और 18वें स्थान पे, 18 स्थान दूर है। y है वो अक्ष से कितने स्थान दूर है, 18 स्थान। चलते हैं। हाँ देखो, टोटल पर्सन कितने हैं, 48 है, लेफ्ट से स्थान 14 है, राइट से 17 है, टोटल कितने हो गए, 31। यानी बीच में कितने बच गए, 17। ये बात समझ में आ गई आपको। इधर से स्थान 14 है, इधर से कौन सा है, 17 है। z है वो x और y के ठीक बीच में है। ठीक बीच का मतलब देखो, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 4, इधर भी 4, अपने को अभी तक कुछ नहीं पता है। अब सुनो, z ठीक बीच में है, और जो आगे लाइन दे रखी है, तो श्रीमान x अपना, श्रीमान x y के क्या है, आगे, y के क्या है बोलो, आगे। बात समझ गए। z इनके बीच में, टोटल 17 बीच में एडजस्ट करने, तो z पे ये 8 इधर 8 इधर, बीच में ये 9वें स्थान पे कौन बैठ गया, z। ये टोटल कितने हो गए, 17। ठीक है। पंक्ति में मोहन पीछे से यानी राइट से कौन सा स्थान दे रखा है बोलो, 9वां। सोवन का यानी आगे से लेफ्ट से कौन सा स्थान दे रखा है, राम है वो इन दोनों के बीच में खड़ा है, दोनों के बीच में खड़ा है। पंक्ति में कम से कम, तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया मैंने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड, माइनस के कितना, लेफ्ट 9 प्लस 8, मिड में केवल राम ही बोला है, इसमें तो एक बोल दूं, राम अकेला खड़ा है, और माइनस का क्या करना है, 2 करना है। 9 और 8 कितने हो गए बोलो, 17, 17 से 1 गया, फिर 2 घटाया, मैक्सिमम बोलता तो 9 और 8 कितने हो गए बोलो, 17, और 17 और 1 कितना, मैक्सिमम बोले तो 18। हेडिंग डालो आगे। जो मिनिमम और मैक्सिमम आया, इसमें भी एक टाइप और आएगी आगे चल के। जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, हेडिंग डाल दो आप। देखो, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, साथ साथ आपको लिखना है। यदि किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पे है, साथ साथ लिख लो। उसी पंक्ति में, उसी पंक्ति में बी का दाएं से 20वां स्थान है। बीसवां स्थान है।
जब दोनों अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो ए का बाएं से पंद्रहवां स्थान हो जाता है। 15वां स्थान हो जाता है। तो पहला प्रश्न है बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने। देखो बोर्ड पे सबकी नजर। ए का कौन सा स्थान दे रखा है बोलो, 10वां स्थान। बी का स्थान दे रखा है कौन सा, 20वां। जब दोनों स्थान अदल बदल कर लेते हैं, जब दोनों स्थान क्या कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। ये लो अदल बदल कर लिया। बताओ ऐसे थे, बीच में 3 बैठे हैं, अदल बदल के बीच वाले के कोई फर्क पड़ा गया बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदल बदल करने पे ए का लेफ्ट हैंड से कौन सा स्थान हो जाता है, 15वां स्थान। ए का पहले 10वां था, अब कितना हो गया, 15 हो गया। कितने की वृद्धि हुई इसमें, 5 की। यदि कमी होती है तो कमी करनी है, वृद्धि हो तो वृद्धि, यदि कमी होता तो पीछे आ जाता। ये आगे आएंगे, कमी वाले भी प्रश्न आएंगे। ये 5 की वृद्धि हुई तो इसमें भी कितने की वृद्धि होगी, इसमें भी कितने की वृद्धि होगी, 5 की होगी। बताओ 20 था इधर से, अब इसका स्थान कौन सा हो गया बोलो, 25वां हो गया। अब देखो पहला प्रश्न क्या, बी का दाएं से नया स्थान क्या है बोलो, 25। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आया बोलो, 25। अब आपको बोले कि पंक्ति में कुल व्यक्ति बताइए। कुल व्यक्ति के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बोला है, ये स्थान या तो इनको जोड़ो या इनको जोड़ो। बताओ 25 और 10 कितने होते हैं बोलो, 35। और कुल निकालते हैं तो माइनस का क्या करते हैं, 1। तो 35 में से 10 गए, 35 और 10 से 25 और 10, 35 से -1 गया, कितना हो गया। तो इसका फॉर्मूला लिखाया था, टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। यहाँ 25 और 10 कितने हो गए बोलो, 35। 35 माइनस 1 कितना, 34। आप ले इनको जोड़ लो, 20 और 15, 35 माइनस का 1। बात समझ में आ गई। तो आपको अब सुनो ध्यान से, बिना देख के इसको बिना डायग्राम बना के कर सकते हैं आराम से, वो अपन अब करेंगे। तो इसमें देख लो, इसमें यहाँ कौन सा स्थान था बोलो, 10, और इसका कौन सा था, 20। तो बताओ मेरे को यहाँ 10 से कितना हुआ बोलो इसका स्थान, कितने का बढ़ा बोलो, ए में 5, तो इसमें भी बढ़ा दो। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो और फिर चलते हैं बना आगे। अभी नया क्वेश्चन आएगा, अभी जस्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन उतार लिया सबने, देखो ध्यान से, सबकी नजर बोर्ड पे। बोर्ड पे देखोगे सारे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे बेटा। अभी
बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से कौन से स्थान पे, बोलो। हरी है वो बाएं से, जो हरी है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे, बोलो। 11वें स्थान पे। इसके बाद अपन बात करें, जो मंजुला है वो दाएं से कौन से स्थान पे, बोलो। यहां कौन है, बोलो। मंजुला। मंजुला है वो दाएं से कौन से स्थान पे है, 17वें स्थान पे। यदि वे अपने स्थान अदल बदल कर लें, वे अपने स्थान क्या कर लें, अदल बदल कर लें। ये लो, हो गया क्या, बोलो। अदल बदल कर ले तो हरी है वो लेफ्ट से कौन सा हो जाता है, बोलो। 17वें स्थान पे चला जाता है। लेफ्ट से 17वें स्थान पे चला जाता है। लेफ्ट से 17वें स्थान पे चला जाता है। लेफ्ट से 17वें स्थान पे, पहले कौन से पे था वो, 11। अब कौन सा हो गया, बोलो। 17। कितने की बढ़ोतरी हुई, बोलो। 11 से 17, 6 की। कितने की हुई। इसमें भी कितने की करोगे, बोलो। 6 की। बोलो इसमें 6 की करोगे तो बताओ, इधर से इसका स्थान 6 की बढ़ोतरी करने से 17 और 6 कितने हो गए, बोलो। 23 हो गए। कितने हो गए, 23 हो गए। पहला प्रश्न क्या है, मंजूला का दाएं से नया स्थान क्या है, बोलो। 23। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, या तो आप इन दोनों को जोड़ो या आप इन दोनों को जोड़ो। 17 और 17 कितना, 34 माइनस 1 कितना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 34 माइनस 1 कितना। अगले प्रश्न की बात करें, हरी और मंजुला के मध्य में कितने हैं, कितने की वृद्धि हुई थी, 6 की। इसे एक कम कर लेना, कितने बचे, 5। बीच में कितने बैठे हैं, 5। कितने हैं, 5। ऐसा ऑप्शन देखेंगे, 23, 33, 5। जल्दबाजी में 6 की वृद्धि हुई, हाँ 6 है बीच में, ध्यान रखना आपको। वृद्धि 6 की हुई है लेकिन बीच में कितने हैं, 5। ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तीनों प्रश्न आ गए इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 1 कुछ। चले आगे। ऐसा ही प्रश्न और देखते हैं। उतार लिए क्या। देखो ध्यान से सुनोगे, बोर्ड पे सबकी नजर। चलो करो, एक क्वेश्चन करो आप। कोई आंसर नहीं बोलेगा पहले 1 मिनट तक।
देखते हैं अभी। छात्रों की एक पंक्ति में परेश बाएं से कौन से स्थान पे है बोलो? दलीप दाएं से कौन सा है बोलो? जब दोनों अपने स्थान बदल लें तो दलीप की स्थिति दाएं से कौन सी हो जाती है बोलो? 21वीं। पहले 16 थी, 21वीं हो गई, कितने की बढ़ोतरी हुई? इसमें भी कितने की होगी? 5 जोड़े कितना? 19। पंक्ति में कुल कितने हैं? 21 और 14 जोड़ें तो कितना आएगा बोलो? यदि 15 और 20 हो गए कितने? 35। अब माइनस का 1 किया कितना? 4। यदि आपको बोले कि जो परेश है इसका बाएं से कौन सा स्थान है? 19। बीच में कितने हैं? 4। बीच में कितने हैं? 4। ये 34 कर लेना बी ऑप्शन। देखो, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से बाएं से स्थान है कौन से नंबर पे और दाएं से कौन से पे है बोलो? 9 पे। यदि वे अपने स्थान प्रस पे बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वें स्थान पे हो जाता है। कौन से स्थान पे हो जाता है? कितने की वृद्धि हुई बोलो? 12 की। 12 की वृद्धि हुई तो इसमें भी कितने की होगी बोलो? 12 की। 14 और 12 कितने? 26। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो अब बाएं से दीप्ति का स्थान तो कौन सा हो गया बोलो? 26। और कुल व्यक्ति की ज्ञात करें पर 21 और 14 कितने हो गए बोलो? 34 की बात करें ये लो। न्यू स्थान है 26, टोटल पर्सन है 34। और बीच की बात करें 11। बीच में बोले तो कितना आएगा? 11। हाँ देखो, सबकी नजर बोर्ड पे। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक्स बाएं से कौन सा है बोलो?
अक्स है वो लेफ्ट से 17वें स्थान पे है, और वाई दाएं से कौन से स्थान पे है बोलो? वाई है यदि अपने स्थान अदल बदल कर लें, अपने स्थान क्या कर लें? अदल बदल कर लें, तो अक्स बाएं से कौन सा हो गया बोलो? 7वां। अक्स है वो बाएं से कौन सा हो रहा है? बताओ, लाइन ओवरलैपिंग हुई है क्या? ये लाइन क्या हुई है? ओवरलैपिंग। ऐसे लाइन तो नहीं है ये भाई, बाएं से कम और इधर जाए तो बढ़ेगी संख्या, तो इसको तो हटाएं यहां से। इधर से स्थान कौन सा था बोलो? 17वां। और इधर से वाई का स्थान कौन सा है बोलो? 14वां। जब दोनों अपने स्थान क्या कर लें बोलो? अदल बदल कर लें, ये इसकी जगह आएगा और ये कहां चला जाएगा? ऐसे ही तो चेंज ही तो किए हैं। आप सुनना ध्यान से, अदल बदल कर लें तो अक्स का बाएं से कौन सा स्थान? 7वां स्थान। मेरे को बताओ, यहां 17 है और अब 7वां स्थान हो गया, कितने की कमी हो गई? 10 की कमी हो गई। तो बताओ, 10 की कमी हो गई तो यहां कितना नंबर लिखूं बोलो? 7 नंबर लिख दूं। बताओ, यहां 10 की कमी हुई है तो इसमें भी कितने की होगी बोलो? 10 की कमी होगी तो कितना आएगा बोलो? 4 आएगा। ये बात समझ में आ गई? और कुल निकालते हैं तो दोनों को कोई भी जोड़ो और माइनस का क्या कर दें? 1। 17 और 4 कितना? 21। माइनस का 1 कितना? 20। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, जितनी कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। आप देखो, यहां 17 है और 17 से कितना हो गया बोलो? 7। तो ये 7 लिखोगे और ये दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, इन दोनों को जोड़ोगे और कुल निकालने के लिए क्या कर दोगे? माइनस का 1 कर दोगे। आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप बोले कि हमें नया स्थान पूछ ले, तो बेटा इसमें कितने की कमी हुई? 10 की। तो बेटा इसमें भी 10 की कमी कर दो, नया स्थान पूछे तो सीधा उत्तर कितना आ गया? 4। बताओ, इसके बनाने की जरूरत है क्या? यदि कमी हो तो कमी करनी, वृद्धि हो तो, यदि कमी होगी तो ओवरलैपिंग होगी, और यदि वृद्धि हो तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना? चलिए, बिना डायग्राम बताओ, बताओ बिना डायग्राम, बिना डायग्राम बताए जाएं। बिना डायग्राम आंसर करना है। मनीष का बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 9। सुरेश का भी कौन सा है? 9। बताओ, इसके बाद दोनों ने अदला बदली कर ली, सुरेश का दाएं से कौन सा हो गया? दाएं से 18वां। पहले सुरेश का कौन सा था? कितने की बढ़ोतरी? इसमें भी कितना? ये लो। बात समझ में आ गई क्या? आप बोले हम तो कुल निकालेंगे। बेटा, कुल निकाल सकते हैं क्या? कितने आएंगे? चलो आगे बताओ, बिना ऑप्शन, बिना डायग्राम आंसर बताया जाए। यहां 39वां स्थान और श्याम का दाएं से कौन सा है? जब दोनों अदला बदली कर ले तो राम का बाएं से कौन सा? कितने की कमी? बेटा इसमें भी कितने की? 28 में 19 गए, कितना? 9। ऐसा ऑप्शन है? ये लो। सीख गए क्या? किया जाए। चेंज हो चुकी है टाइप। 1 मिनट का समय है।
हाँ देखो टोटल कितने हैं 60। बॉयज और गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है दुगुनी है, 1:2 या 2:1। ठीक है, बताओ यदि यहाँ 60 अनुपातों का योग 3 हो गया, 3 का भाग दिया, 1 की वैल्यू 20 आ गई क्या, 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की, ये बात समझ में आ गई क्या। आप देखो क्या बोल रखा है, राम का स्थान कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है बोलो, राम का ऊपर से कक्षा में 17वां स्थान है, राम से पहले, ध्यान से सुन लेना, कक्षा की बात कर रहा है, इससे पहले 16 लोग थे, कितने लोग थे, और राम से पहले 9 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं 9 लड़कियां हैं, तो 9 गर्ल्स है और 7 क्या है बॉयज। ये बात समझ में आ गई क्या, कक्षा में राम का स्थान 17वां था, इससे पहले टोटल क्लास में 16 स्टूडेंट थे, और राम से पहले 9 लड़कियां थी, तो 7 क्या है बॉयज, 16 का हिसाब बराबर है। अब पूछा क्या है, तो राम के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो राम के बाद यहां 9 लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी है बोलो 20 है, तो नीचे कितनी बच गई 11। यदि बॉयज की बात करें तो कितना, एक तो अपना बॉयज 7, तो ये रहा, एक राम खुद 8 बॉयज, और कितने थे टोटल 40, नीचे कितने बच गए 32 बॉयज। तो गर्ल्स पूछे तो कितना उत्तर आया बोलो 11, और बॉयज पूछे तो 32।